बार बार गिरे हैं फिर भी उठे हैं, आंधियां चली है फिर भी उठे हैं। ये पंक्तियां हनुमान बेनीवाल को सार्थक करती है और ये पंक्तियां बोली है उनकी बेटी दिव्या बेनीवाल ने अपने पहले भाषण में। आरएलपी के स्थापना दिवस पर 29 अक्टूबर को दिव्या बेनीवाल ने अपने पिता सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ पंक्तियों से बताया कि यही उनके पिता का स्वरूप है, जिसके बाद लोगों ने इसे नारा माना, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसे स्वीकृति दी। भीड़ इतनी ज्यादा संख्या में थी कि दोनों दल देखते रह गए। आरएलपी एक तीसरा दल बनने की अपेक्षा में 2018 से राजस्थान की राजनीति के मैदान में है। हालांकि इस बार के लोग विधानसभा चुनाव में उसे खासी सफलता या कहें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। उसके बावजूद लोकप्रियता इतनी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुंह ताकती रह गई। आरएलपी के स्थापना दिवस पर हनुमान बेनीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीकानेर को चुना गया, कारण पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन और बीकानेर की राजनीति में आई रिक्तता, जिसे बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी से पहले भांप लिया। 2028 का चुनाव, जो कि हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं उनकी आखिरी लड़ाई होगी, इसके मद्देनजर रखते हुए इस बार वो पूरी तैयारी से आरएलपी का ये चुनाव का माहौल बनाना चाहते हैं। इस बार पार्टी कार्यकर्ता और परिवार सब एक साथ दिखे। परिवार ने कई ऐसे संदेश दिए जो बनाता है कि ये आखिरी चुनाव नहीं होगा। 2028 के बाद भी आरएलपी लड़ती रहेगी। कनिका बेनीवाल ने भी अपने भाषण में इशारों इशारों में ये बात कही कि मेरे चुनाव के बाद, खींवसर के उपचुनाव के बाद ये कहते रहे हैं कि आखिरी लड़ाई 2028 तक होगी, उसके बाद मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये बात हमें झुठलानी है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। 2028 आखिरी लड़ाई नहीं है। कनिका बेनीवाल आरएलपी में कहें तो सबसे स्पष्ट, सबसे अच्छा भाषण देने वाली, सबसे सहज बोलने वाली महिला नेत्री के रूप में उभर रही है। आरएलपी में जो वैक्यूम है एक महिलाओं के लिए, महिला लीडरशिप के लिए, उसे भर सकती है अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। वो बहुत अच्छा बोलती हैं। कनिका बेनीवाल ने कहा, राम और राज दोनों आज हमसे रूठे हैं। राम को भक्ति से मनाया जा सकता है, लेकिन राज को वोटों से ही मनाया जा सकता है। आरएलपी की झोली वोटों से भर दो, हम आपको इतना मजबूत कर देंगे कि भजनलाल की जो सरकार आपसे और किसानों से रूठी है, उनका कहना खरीफ बीमा फसल, जिसके बारे में हम बार बार बात करते आए हैं, उसकी तरफ था उनका इशारा। तो किसानों को बीमा क्लेम फसल खराबे के बाद नहीं मिल पा रही, उसके लिए उनका इशारा था। उन्होंने कहा, राज को हमें मनाना है, हाँ राज हमें संभलाना है कि हम आपको मजबूत कर पाए। उसके बाद बारी आती है हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल की। उन्होंने हमेशा की तरह नसीहत और हिदायत दी, कार्यकर्ता बनो, नेता अपने आप बन जाओगे। पार्टी शिष्टाचार और डिसिप्लिन मांगती है। संगठन बिना अनुशासन के नहीं बनते। पार्टी की कार्यकर्ता हो तो अनुशासन में रहो। उन्होंने कहा, बॉस इज ऑलवेज राइट। हनुमान बेनीवाल की तरफ उनका इशारा था। वहीं हम बात करें, हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष बेनीवाल ने भी मंच से भाषण दिया। कहा, मेरे पापा हमेशा लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे आपके लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए। परिवार के तमाम सदस्यों के भाषण हुए, फिर बेनीवाल का भाषण हुआ, कई नेताओं के भी भाषण हुए। बेनीवाल ने कहा, भजनलाल सरकार और भजनलाल राजस्थान के लिए अशुभ है। जहां जहां भजन के पांव पड़े, बंटाधार हुआ, अग्निकांड हुए, प्रदेश में ये अपशगुन का संकेत है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केवल समोसे खाने में विश्वास रखते हैं। ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी उनकी, जिसके लिए वो हमेशा से लोगों के बीच लोकप्रिय रहे हैं और अंदाज उनका कुछ इस प्रकार रहा है कि वो राजस्थान के तमाम मुख्यमंत्रियों को इस तरह टारगेट करते रहे हैं। आरएलपी एक नई उम्मीद की किरण के साथ इस बार नजर आई। आरएलपी में कई नेताओं की भी ज्वाइनिंग हुई, जिससे राजनीतिक संकेत मिले हैं। आरएलपी में पूर्व विधायक जैतारण से दिलीप चौधरी ने सदस्यता ग्रहण की। वो कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे। 2008 में जैतारण से निर्दलीय विधायक चुने गए। वहीं प्रभाती लाल जाट
पूर्व एसडीएम ने भी आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी रही उमांशी लांबा, जो हरियाणा से ताल्लुक रखती है, उन्होंने भी आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। इससे महिला विंग को एक मजबूती मिल सकती है। आरएलपी एक नई ऊर्जा के साथ आई। ये एक इशारा और संकेत है कांग्रेस और बीजेपी के लिए संकट का। अगर हनुमान बेनीवाल जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जिस प्रकार के बयान वो उपचुनाव हारने के बाद दे रहे हैं और जनहित के मुद्दों पर धरने देना, हर किसी की सहायता के लिए पहुंचना, और जो न्याय एक्सप्रेस का उन्हें नाम मिला हुआ है, अगर लगातार वो यही काम 3 साल तक करते रहे तो कांग्रेस की राहें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सरकार तो हर बार बदलती ही है। इस बार भाजपा तो अगली बार कांग्रेस। लेकिन जो भी पार्टी सत्ता का मुंह देखना चाहेगी, अगर बेनीवाल इस तरह से इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो सत्ता की चाबी शायद इस बार उनके हाथ में रह सकती है। आरएलपी का क्या भविष्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। इन दोनों दलों के लिए आरएलपी कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये आने वाले पंचायत चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत से ये पंचायत चुनाव लड़ेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2028 की राहें उनके लिए मुश्किल है या उम्मीद की किरण अभी बाकी है। वहीं रैली के बाद जब मीडिया ने सवाल किया नरेश मीणा और अंता चुनाव का, बेनीवाल ने स्पष्ट न होते हुए ये कहा कि भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध जो भी उम्मीदवार मजबूती से लड़ेगा, हम उसके साथ हैं। उन्होंने नरेश मीणा का नाम न लेते हुए ये कहा, 2-3 उम्मीदवार हैं, जो बेहतर होगा उसका साथ दिया जाएगा। इसका साफ इशारा ये है कि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तालमेल नहीं बैठ पाया, क्योंकि दोनों ही स्पष्टवादी नेता हैं और स्पष्टवादिता राजनीति में एक साथ नहीं चल सकती।